पश्चिम यूपी में बीजेपी के दो नेताओं की अदावत अब पार्टी तक सीमित नहीं रही है। एक नेता जहां अपनी हार के लिए दूसरे नेता को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं जिन नेता पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने इसे गलत बताते हुए इसका ठीकरा आरएलडी गठबंधन पर फोड़ दिया है। उधर आरएलडी ने अपने पार्टी नेताओं को इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलने तक की हिदायत दी है। देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी को प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में इस नुकसान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और यूपी बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान के आरोपों का बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया है। साथ ही संगीत सोम ने बीजेपी और आरएलडी से गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। आरएलडी के वोट डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है। पार्टी इस पर चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पर देख रही है कि ये डिवीजन क्यों हुआ। चिंता का विषय है ये हमारे लिए चिंता का विषय। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हुई हार का जिम्मेदार संजीव बालियान मेरठ से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को लाकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान के आरोपों पर संगीत सोम खुलकर बोले। उन्होंने बालियान की हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। मेरे इलाके में तो वो जीते, लेकिन वो खुद के इलाके में हार गए। संगीत सोम के कई बयान हैं, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जनता समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। संगीत सोम ने जिस तरह संजीव बालियान की हार के लिए उन्हें और आरएलडी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया, उससे पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। आरएलडी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं को बेवजह बयान देने से बचने की हिदायत दी है। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है। हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसी चर्चाएं हैं कि यहां लोगों को बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का साथ रास नहीं आया, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। वेस्ट यूपी में जाट वोटर्स अपने प्रभाव की बदौलत 10 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, शामली, कैराना, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। संगीत सोम ने एक तरीके से संजीव बालियान की हार के लिए आरएलडी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका ये कहना कि चूंकि जो सीट हम जीत रहे थे वो भी आरएलडी से गठबंधन के बाद हार गए, ये बात बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में कई बार मुजफ्फरनगर आए और संजीव बालियान के लिए प्रचार किया, लेकिन फिर भी बालियान नहीं जीत पाए और इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को लेकर संगीत सोम के इस बयान के बाद फिलहाल आरएलडी चुप है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने सारे प्रवक्ताओं और नेताओं को कह दिया कि गठबंधन धर्म का पालन करें और जुबान से कुछ ना बोलें। तो फिलहाल तो ये मामला दबता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दल तो मिले, दिल ना मिले की बात पर एक बार फिर मोहर लगाता दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।